अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल मंजूर दारुल शिफा की तरफ से मैं हूँ हकीम अनवार हुसैन फरीदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स फरीदी। चूँकि रमज़ान शरीफ की आमद है, इस हवाला से चंद बातें आपके साथ करना चाहूँगा और एक नुस्खा आपको बताना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत आप तमाम रमज़ान शरीफ को जो रोज़े हैं वो इंतहाई आसानी से रख पाएंगे और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ वगैरह जो है उसको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। चूँकि गर्मी है और गर्मियों में जब आदमी सारा दिन खाली पेट रहेगा, रोज़े से रहेगा, तो ज़ाहिरी बात है कि जिस्म में, मैदा और जिगर में जो गर्मी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए इंतहाई जो सादा सा फार्मूला है कि आप सुबह जब सहरी खाएं तो सहरी में आपको दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करना, एक बाउल ही काफ़ी है। और इसके साथ आपको जो है वो लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर चाटी की लस्सी मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर चाटी की लस्सी ना मिले तो वो किसी भी बर्तन में दही की लस्सी बनी हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन केमिकल वाली जो लस्सी है, दही है, वो इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके साथ आप ऐसा करें कि चूंकि सारा दिन जब रोजे से रहेगा तो एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल बंदे का जरूर डाउन हो जाता है। उसके लिए आपको 3 खजूरें सुबह खानी चाहिए और 3 खजूरें इफ्तारी के वक्त खानी चाहिए, लेकिन खजूर आपको तर खानी चाहिए। खुश्क खजूर आपने बिल्कुल नहीं खानी। खजूर आप जो भी खाएं, जो भी खजूर आप पसंद करते हैं, सिर्फ वो तर खजूर होनी चाहिए, खुश्क खजूर ना खाएं। अच्छा, इसके साथ आप क्या करें कि आप सहरी में अगर आप सालन इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेहतर है कि काली मिर्च वाला सालन इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप काली मिर्च वाला सालन इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपको पसंद नहीं है तो आप सालन थोड़ा खाएं, बराए नाम खाएं। और इसके साथ एक जबरदस्त नुस्खा है कि अगर आप रात की जो बासी रोटी है तंदूर की लगी हुई, वो किसी कपड़ा वगैरह में लिपेट कर किसी डब्बा में बंद करके रख दें ताकि वो ज्यादा खुश्क ना हो और उसकी जो वो नरमी है वो बरकरार रहे। अगर आप वो वाली रोटी, यानी कि जिसको हम बासी रोटी बोलेंगे, रात की तंदूर वाली रोटी रख कर सुबह अगर आप उसको दही के साथ, मक्खन के साथ खाएंगे तो यकीन जाने आपका सारा दिन बिल्कुल हशाश बशाश गुजरेगा और आप बिल्कुल एक्टिव जो है वो सारा दिन गुजार सकेंगे। इसके साथ आप क्या करें कि सुबह के वक्त, सहरी के वक्त आपने बिल्कुल जो तली हुई अशियाँ, मिर्च मसाले वाली अशियाँ, तेज बनी हुई जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और इफ्तारी में कोशिश करें कि जब आप इफ्तारी के वक्त करीब पहुंचे तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल पहले से ही वो क्या कहते हैं कि उनको अरेंज करके रख लें। जैसे कि तरबूज है, तरबूज का इस्तेमाल करें। घोटा वगैरह जो है उसका आप इंतजाम कर लें, यानी कि जो बादाम का घोटा जिसे सरदाई हम बोलते हैं, बादाम का जो घोटा है, सरदाई है, उसको तैयार करके रख लें, वो बहुत ही जबरदस्त रहेगी। और उसके साथ आप अगर चाहें, अगर आपके घर में बना हुआ जो शरबत बादाम है वो जबरदस्त रहेगा। और इसके साथ आप जो चाटी की लस्सी है वो बना सकते हैं, दही की लस्सी वो बना सकते हैं। और यानी इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें। सकंजबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीजें इस्तेमाल करें। और इसके बाद आप जो भी खाना खाना चाहें, लेकिन उसमें अगर पकौड़ा, समोसा, तली हुई चीजें और इस तरह की और जो डिशेज होती हैं उनका इस्तेमाल ना करें तो आप बिल्कुल यकीन जाने बहुत इजी रमजान शरीफ गुजार पाएंगे। लेकिन अगर आप चटपटी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और इफ्तारी के वक्त आप खूब जनाब तिक्के, कबाब और शामी और ये वो क्या क्या चीजें खाएंगे तो उससे यकीनन जो आपका मैदा है वो और ज्यादा हीट पकड़ेगा और ज्यादा खराब हो जाएगा और आपको सर दर्द रहेगा और गुस्सा वगैरह जो वो ज्यादा आएगा, चूंकि गैस वगैरह जो इन चीजों से ज्यादा बनती है। तो कोशिश करें कि जो सारा दिन की गर्मी जिगर और मैदा में पैदा हो चुकी है उनको ठंडी चीजों से बुझाएं। और साथ में एक नुस्खा जो जरूर बनाकर रख लें। इसमें आप ऐसा करें कि 50 ग्राम दाना इलायची खुर्द ले लें, यानी इलायची, सब्ज इलायची, छोटी इलायची, वो लेकर उसके दाने निकालें, 50 ग्राम वो ले लें। और इसके साथ आप तबाशीर जो अच्छी बढ़िया किस्म की हो वो 50 ग्राम ले लें। इन दोनों के साथ आप ग्लैक्सोज डी अच्छे वाला, वो आप 1 नंबर जो ग्लैक्सोज डी होता है वो 100 ग्राम शामिल कर लें, इनको मिक्स करके रख लें। और 1 चम्मच इसका आप सहरी के वक्त खाली पेट इस्तेमाल करें और 1 इफ्तारी के बाद इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह इससे जो मैदा में पैदाशुदा गर्मी है, जिगर वगैरह की जो गर्मी है या मैदा में जो हीट पैदा हो जाती है, तेजाबियत पैदा हो जाती है, जो जलन होती है, ये सारे मसले ठीक रहेंगे और आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी काफी बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और इन पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आप यकीन जाने कि ये जो रमज़ान शरीफ का महीना ये आप इजीली गुजार सकेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।